आज इस वीडियो में देखेंगे हम लिस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे लिस्ट होता क्या है और लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। डेफिनेशन के साथ देखेंगे। व्हाट इज अ लिस्ट? अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में सेट्स देखा था और सेट्स में क्या था डेफिनेशन? सेट्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड होते हैं। बट यहाँ पे लिस्ट को देखेंगे, लिस्ट एक आइटम्स होते हैं, लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जिनके पास एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। यू कैन मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड्स द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 और नेम्स ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली। लिस्ट में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स हो या फिर अल्फाबेट्स हो या फिर किसी के नेम्स हो, कुछ भी लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स हो, कोई भी चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन पुट एनीथिंग यू वांट इनटू अ लिस्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिस्ट में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। एंड द आइटम्स इन योर लिस्ट डोंट हैव टू रिलेटेड इन एनी पर्टिकुलर वे। और यहाँ पर हम चीज़ देख सकते हैं, जो भी आइटम्स लिस्ट में होंगे वो डोंट हैव टू रिलेटेड, वो किसी एक दूसरे से रिलेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इंट भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, मिक्स, सारे मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा टाइप हो या फिर सारे स्ट्रिंग्स हो। ठीक है, तो फिर वो हम क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं और लिस्ट को कैसे पहचानेंगे। इन पाइथन स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स अ लिस्ट। पाइथन में आप कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे वो लिस्ट को इंडिकेट करता है। एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी एक लिस्ट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो सारे सेपरेटेड है कॉमा से। और यहाँ पे ये सारे स्ट्रिंग है इसलिए उनको सिंगल कोट में रखा गया है, हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। ये हमारा वेरिएबल है लिस्ट, सॉरी यहाँ पे लिस्ट यहाँ पर रखें और यहाँ पे हमने लिस्ट को क्रिएट किया। जैसे आप यहाँ पे एक इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं और एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकते हैं, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को, ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद हम देखेंगे सारे ऑर्डर्ड में प्रिंट हो जाएंगे। सेट्स में हमने देखा था जो भी पोजीशंस थे वो चेंज हो रहे थे, जितने बार हम रन करेंगे पोजीशन सेट्स में चेंज हो रहा था। बट यहाँ पर देख सकते हैं अगर रन कर रहे हैं तो सेम पोजीशन है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही है, इट मीन्स ये सारे ऑर्डर्ड होंगे। ठीक है, लिस्ट को हम ऐसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। पाइथन में हम कमेंट लिखते हैं ऐसे, ये हमारी कमेंट है। ठीक है, कमेंट अगली वीडियो में देखेंगे कमेंट होता क्या है। बेसिकली कमेंट होता क्या है, कमेंट को कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है, इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, वो कोई कोड नहीं होता है। और पाइथन में हम कमेंट लिखते हैं हैशटैग यूज़ करके, और किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज आप कोई कोड वगैरह लिख रहे हैं और आपका कोड कोई रीड कर रहा है, इसलिए किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं हैशटैग के साथ। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट है, पाइथन इसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट किया और सारे टाइप्स को स्टोर करके हमने दिखाया था आपको और प्रिंट भी करके। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है और लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हमें ये पता है लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स से क्रिएट करते हैं, मीन्स जो भी एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इंडिकेट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को। ठीक है, accessing elements in a list. Lists are ordered collection. ठीक है, so you can access any elements in a list by telling Python the position. ठीक है, अब लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करने हैं। ठीक है, आप जब भी किसी लिस्ट में एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मीन्स कोई भी एलिमेंट्स को आपको उसमें से चूज़ करके और प्रिंट करना है, कोई भी एलिमेंट्स अपनी मर्जी से। तो आप क्या करते हैं,
उसके पोजीशन को हमें डिफाइन करना रहता है कि इस वाले पोजीशन से हम इस एलिमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें पोजीशन प्रोवाइड करना रहता है। तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना रहता है। और इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो हमने स्ट्रिंग में देखा था इंडेक्सिंग कैसी होती है स्ट्रिंग की, सेम वैसे ही वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। हम यहाँ पे 0 से इंडेक्स करते हैं, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ये सारे इंडेक्स नंबर हैं, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स हमें एक्सेस करने हैं तो हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि इस इंडेक्स से हम ये वाली एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ठीक है, टू एक्सेस द एलिमेंट इन ए लिस्ट। अब फिर उसका सिंटेक्स क्या होगा, इंडेक्स नंबर तो प्रोवाइड करने हैं, बट कैसे उसका रूल क्या है, कैसे जो भी क्या स्टेटमेंट होगा हम लिखेंगे जो कि हमें एग्जैक्ट आउटपुट हमें मिलेगा, सही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द लिस्ट, ठीक है, हमें लिस्ट का नेम लिखना है। तो लिस्ट का नेम यहाँ पे क्या है, बाईसाइकिल्स, ठीक है, हमें लिस्ट का नेम लिख दिया, फॉलोड बाय द इंडेक्स ऑफ द आइटम। तो ये सारे जो आइटम्स हैं फॉलोड बाय द इंडेक्स ऑफ आइटम, मतलब लिस्ट के बाद जो उनका इंडेक्स नंबर लिखना है इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इंडेक्स नंबर लिखना है इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी आप एलिमेंट इसमें से प्रिंट करना चाहते हैं उसकी इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो आप सपोज ये वाली आइटम आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अब इसमें इंडेक्स नंबर इसकी 2 है, 0 से हम इसमें इंडेक्स नंबर सेट करते हैं 0 1 2, तो ये इंडेक्स नंबर 2 है, आप यहाँ पे 2 एंटर कर दें, ठीक है। तो ये हमें प्रिंट हो गया, जो भी सेकंड पोजीशन पे है ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम कोड में करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें प्रिंट करना है, प्रिंट, और क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट का नेम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे। तो 1 पे जो है वो इंडेक्स 0 है, ठीक है। 2 पे ये 1 सॉरी ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 2 वाली एलिमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये वाली एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 2 है इंडेक्स नंबर, तो फिर यहाँ पे हम 2 पास करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 34.5 हमारा प्रिंट होके आ चुका है। 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट 0 यहाँ पास करेंगे तो 1 हमें प्रिंट होके मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट को हम लिस्ट से ऐसे ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को एक्सेस करने के बाद आप इसे किसी भी स्ट्रिंग में पुट कर सकते हैं जैसे, और एक्सेस करने का तरीका हमें पता है, लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंडेक्स नंबर को मेंशन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारी स्ट्रिंग है, हमने फॉर्मेट मेथड यूज किया एफ स्ट्रिंग, इसे एफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज, और यहाँ पे आप वाज यहाँ पे आप एक साइकिल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल को ऐड करना चाहते हैं तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और हमने वीडियो में देखा था एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, डिटेल में देखा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेंथेसिस में लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का जो सिंटैक्स है वो हमने पास किया, ठीक है। एक्सेस करने का यही ना सिंटैक्स है कि लिस्ट का नेम और उसके साथ जो भी वेरी इंडेक्स नंबर वो पास करेंगे। तो लिस्ट का नेम और इंडेक्स नंबर हमने पास किया तो वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। और डॉट टाइटल केस यूज़ किया है कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल फॉर्म में हो जाए, मीन्स अपर केस में आ जाए। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलरली, ये हो गया हमारा एक्सेस करने का किसी भी एलिमेंट को, और ये हो गया टाइटल केस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैसेज को वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फिर हमारा जो भी है एलिमेंट वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 0th पोजीशन पे जो उसे एक्सेस किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 0th पोजीशन को एक्सेस करके हमने टाइटल केस में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है उसे एक्सेस किया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो थर्ड पोजीशन पे है उसे एक्सेस किया है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो
सपोज अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, यहाँ पे एक हमारी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है और जैसे उसमें स्टोर है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स उसमें स्टोर है। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे इंडेक्स नंबर होते हैं, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है फिर से, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इधर से भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो इधर से राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इधर से पहली एलिमेंट है उसे हम देते हैं -1, ठीक है, -1, फिर देंगे तो -2 -3 -4 -5 -6, इधर से देंगे 0 1 2 3 4 और इधर से देंगे तो -1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है। तो फिर हमारा क्या था, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो फिर ऐसे करेंगे, लिस्ट का नेम, ठीक है, लिस्ट का नेम और जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है राइट से लेफ्ट में, तो नेगेटिव में भी हम पुट कर पास कर सकते हैं, तो -2, तो फिर -2 पोजीशन में हमारा कौन सा एलिमेंट 5 है, तो फिर हमें यहाँ पर प्रिंट होकर 5 मिल जाएगा। ये 3 प्रिंट करने हैं, तो अगर आप लेफ्ट से राइट एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें 3 प्रिंट करने हैं, तो आप इंडेक्स नंबर 2 पास करेंगे, और राइट से लेफ्ट जाना चाहते हैं तो आप 3 प्रिंट करने के लिए -4 प्रिंट करना चाहेंगे, -4 पास करना चाहेंगे, लिस्ट यहाँ पे -4, और आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्रिंट होने के बाद -4 पे क्या है 3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप +4 देते हैं तो फिर +4 की जैसा 1 2 0 1 2 3 4, ये हमारा 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा +4 के बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 0 1 2 3 4, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो आप लेफ्ट से राइट भी एक्सेस कर सकते हैं, और राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट दोनों साइड से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे -1 है, तो फिर -1 पे क्या है हमारा, तो -1 पे हमारा ये है, फिर ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और -1 पे हमारा स्पेशलाइज है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देखेंगे हम, और भी डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक है चेंजिंग, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, ठीक है। लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, और एलिमेंट्स को कैसे चेंज करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये पाइथन लिस्ट की पार्ट 2 है, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक हमारी मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हमारा ये लिस्ट है, ये ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये लिस्ट है हमारा, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया लिस्ट को। तो अगर मैं इसे कॉपी करूँ और ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं, और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी जो भी लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मॉडिफाई करने में आता है यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी ये सिंटैक्स हम देख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या होगी, हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट का नेम लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। लिस्ट का नेम हो गया, और जो भी इंडेक्स नंबर है उनको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है।
अगर लेफ्ट से राइट जाए, अगर राइट से लेफ्ट आए तो -1 -2 -3, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली इंडेक्स नंबर 0 यहाँ पे मेंशन हुई है, तो 0 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हमने एक्सेस कर लिया, 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेस करने के बाद इक्वल टू के बाद यहाँ पे एक अलग से हमने एक अलग से स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन किया है, ठीक है। ये उस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है उसे एक्सेस करने का सिंटैक्स है। और एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया है, उसी पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स है वहाँ पे हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है, सॉरी एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, या फिर जो भी एक अलग से एलिमेंट असाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा ये न्यू स्ट्रिंग जो भी है इससे। अगर हम प्रिंट करेंगे अपने जो भी लिस्ट को, अपने लिस्ट को, तो फिर ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो रिप्लेस हो चुकेगा इस न्यू स्ट्रिंग से। तो इसे भी हम करके देख लेते हैं क्या ये रिप्लेस हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, अगर मैं क्या करूं, अगर एक्सेस हम करना है तो फिर 0th पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे हम क्या करना चाहते हैं, एक नई एलिमेंट को, ठीक है, न्यू, ठीक है, एक नई एलिमेंट को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम प्रिंट करें अपने लिस्ट को तो फिर हम देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट वहाँ से रिप्लेस हो चुका है। वहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे होंडा है, बट यहाँ पे नेक्स्ट लिस्ट में देख सकते हैं न्यू एलिमेंट आ चुका है। तो ये नया स्ट्रिंग क्या किया, इसे रिप्लेस कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। रिप्लेस करने का सिंटेक्स हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पोजीशन का एलिमेंट हमें, जो भी पोजीशन का एलिमेंट हमें रिप्लेस करना है, क्या करेंगे, लिस्ट का नाम देंगे और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर हम पास करेंगे, और इट मीन्स वो पोजीशन हमने एक्सेस कर लिया और उस पोजीशन पे हम नए एलिमेंट को असाइन कर देंगे, और उसके बाद प्रिंट करेंगे तो फिर वो एलिमेंट रिप्लेस हो चुका रहेगा न्यू एलिमेंट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडिंग एलिमेंट टू अ लिस्ट, ठीक है। एलिमेंट्स को ऐड करने लिस्ट में, यहाँ पे हमने तो रिप्लेस किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है, मॉडिफाई किया लिस्ट को, बट यहाँ पे हमें करना है एलिमेंट्स को ऐड करने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को ऐड करने का जो भी मेथड है वो हम डिटेल में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कंसंट्रेट करें यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे अपेंडिंग एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट। क्या होता है, अपेंडिंग का मतलब होता है एडिंग, अपेंडिंग का मतलब होता है एडिंग। तो एडिंग एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करने मीन्स अपेंड करने का एक मेथड आता है, अपेंड मेथड ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपेंड मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा अपेंड मेथड है, ठीक है। ये हम यूज करके एलिमेंट्स को अपेंड करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं। और अपेंड मेथड जब भी यूज करेंगे तो एलिमेंट्स लिस्ट के लास्ट पोजीशन पे ऐड होते हैं, अपेंड होते हैं, बीच में कहीं भी नहीं, स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं, लास्ट में एलिमेंट्स अपेंड हो जाते हैं। और अपेंड मेथड यूज करने का सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमने डिटेल में देखा था, मेथड्स के बारे में जाना था। मेथड्स जब भी हम यूज करते हैं डॉट के साथ एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिसके साथ परफॉर्म करना रहता है उसका नेम मेंशन रहता है और उसके साथ डॉट यूज करता है। तो हमें परफॉर्म करना है मोटरसाइकिल्स, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है हमारा लिस्ट का, उसके ऊपर परफॉर्म करना है, मीन्स उस लिस्ट पे, जिस लिस्ट पे हमें एक्शन परफॉर्म करना है, जिस लिस्ट में हमें एलिमेंट्स को ऐड करने हैं, अपेंड करने हैं,
उसी के साथ हम डॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक मोटरसाइकिल्स करके एक लिस्ट है और उसमें हमें एलिमेंट्स को अपेंड करना है, तो फिर हमने उसके साथ यहाँ पे डॉट का यूज़ किया और अपेंड मेथड का यूज़ किया, और जो भी एलिमेंट हमें पास करने हैं मीन्स ऐड करने हैं उसको हमने उसके पैरेंथेसिस में पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपेंड मेथड का यूज़ करके दिखाएंगे। और अपेंड मेथड क्या करता है, एलिमेंट्स को सबसे लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपेंड यूज़ करेंगे। अपेंड मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी लिस्ट का नेम है वो हम मेंशन करेंगे और डॉट के साथ अपेंड यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे कोई भी एक, ठीक है, एक स्ट्रिंग, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर दें, आप सॉरी नंबर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे देखेंगे अपेंड मेथड यूज़ करने के बाद जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट पास किया वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे देखें जो भी हमने पास किया उसके पैरेंथेसिस में वो लास्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हैं, अगर ये भी पास करेंगे तो फिर ये लास्ट में हमारा ऐड हो जाता है। तो अपेंड मेथड यूज़ करने के बाद एलिमेंट्स लास्ट में ऐड होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिंग एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन ए लिस्ट, किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडेक्सिंग कैसे होती है। इंडेक्सिंग दो तरीके से कर सकते हैं, 0 1 2 3 अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं। ठीक है, और अगर राइट से लेफ्ट आए तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट जाए तो इंडेक्सिंग उसकी -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस करने का सिंटेक्स क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सेस करने का सिंटेक्स, फिर से हम यहाँ पे सेम एग्जांपल देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम लिस्ट का जो भी नेम है, ठीक है, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सपोज हमें ये वाली चाहिए, ठीक है, या फिर ये वाली एलिमेंट चाहिए इस इंडेक्स नंबर 1 पे, तो फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पास करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर -3 पास करेंगे तो इसका भी आएगा। ठीक है, और इसका भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोड में रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें एक्सेस करना है प्रिंट, और यहाँ पे हम पास करेंगे 2 या फिर 1 पास करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रिंट वेरिएबल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, एलिमेंट्स इन्हें मैं मिटा दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 1 2, ठीक है, और इधर से करेंगे तो फिर -1 -2 -3। तो हमने पास किया यहाँ पे 1, तो 0 1, तो हमारे 1 इंडेक्स पे ये एमा है, और -1 -2, तो यहाँ पे अगर -2 पास करें तो -2 पे भी अगर राइट से लेफ्ट जाते तो यमहा है। तो दोनों अगर रन करें तो फिर देखते हैं यहाँ पे दोनों में यमहा आ चुका है। मीन्स आप राइट टू लेफ्ट भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। 1 पे भी सेम वैल्यू, -2 पे भी, दोनों पे सेम वैल्यू। ठीक है, एक में हम लेफ्ट से राइट गए हैं और दूसरे में राइट से लेफ्ट इंडेक्सिंग हमने की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो -1 इंडेक्स पे है वो एलिमेंट यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। तो -1 पे क्या है, ये स्पेशलाइज, ये प्रिंट हो जाएगा। जो थर्ड इंडेक्स पे है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे ये है, तो फिर ये भी यहाँ पर सेम, ये दोनों का सेम आंसर आएगा ये। ठीक है, 1 पोजीशन पे ये है, फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 0th पोजीशन पे ये है, ये प्रिंट हो जाएगा। और डॉट टाइटल मेथड हमने यूज़ किया, जो फर्स्ट लेटर
अपर केस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखेंगे फिर द अपेंड मेथड, जो हमने देखा था अपेंड मेथड, यहाँ पे एक ये नोट है, ठीक है, ये नोट है अपेंड मेथड, ठीक है, एड्स, ठीक है, अपेंड मेथड एड्स ये जो एलिमेंट है टू द एंड ऑफ द लिस्ट विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ द अदर एलिमेंट्स। हमने देखा कैसे अपेंड मेथड क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के सबसे लास्ट पोजीशन पे ऐड कर देता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, अपेंड मेथड क्या करता है, हम एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना। तो सपोज ये हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में हमें एलिमेंट्स को ऐड करने हैं, तो ठीक है, ऐड करने हैं, तो फिर ऐड करने का कौन सा मेथड है, अपेंड मेथड। आप अपेंड मेथड यूज़ करके एम्प्टी स्ट्रिंग में कोई भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिस्ट का नेम डॉट के साथ अपेंड मेथड यूज़ किया और उसके पैरेंथेसिस में जो चीज़ हमें ऐड करने वो हमने पास कर दिए। तो इस लिस्ट का जो भी क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा होंडा आ जाएगा, फिर कॉमा के साथ सेपरेट हो गए, और क्या होता है अपेंड मेथड लास्ट में ऐड करता है। तो फिर ये तो हमारा अभी कॉमा नहीं है, अभी ये हमारा स्टोर हो चुका है ये स्टेप चलने के बाद, तो फिर इसमें एक एलिमेंट आ चुका है, फिर हम अपेंड कर रहे हैं ये सेकेंड एलिमेंट, तो फिर सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमा के बाद लास्ट में ऐड होता है, तो फिर यहाँ पे सिंगल कोट में यामाहा, ठीक है, यामाहा ऐड हो गया, और फिर ये क्लोज हो गया। फिर थर्ड में हमने अपेंड किया, फिर लास्ट में ऐड हो जाएगा, सॉरी सिंगल कोट में, ठीक है, हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर प्रिंट करेंगे लास्ट में यहाँ पे, तो फिर ये फाइनल प्रिंट हमें मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू अ लिस्ट, तो लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम अपने हिसाब से किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे, मीन्स किसी भी इंडेक्स नंबर पे हम एलिमेंट्स को अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी इंडेक्स नंबर पे 0 पे इंसर्ट कर सकते हैं, 1 पे इंसर्ट कर सकते हैं, 2 पे इंसर्ट कर सकते हैं। बट अपेंड में क्या होता था, कोई भी एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे जाएंगे। बट इंसर्टिंग में क्या होता है, इंसर्ट मेथड का यूज़ करके आप कोई भी पोजीशन पे इंडेक्स नंबर पास करके कोई भी पोजीशन पे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 0th इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, उसमें इंडेक्स नंबर पास करने होते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कोई भी हमारी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, और हमें यहाँ पे हमने एक वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे इंडेक्स नंबर है, इसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर और उसके साथ कॉमा के साथ जो भी एलिमेंट हमें ऐड करने हैं वो एलिमेंट हमें पास करते हैं। इसका मतलब ये हम 0th इंडेक्स पे ये डुकाटी हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, डुकाटी ऐड करना चाहते हैं 0th इंडेक्स पे। तो फिर हमारे 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, होंडा है, वो रिप्लेस हो जाएगा इस डुकाटी से, ठीक है। वो हम यहाँ पे हम कोड में करके देख लूँ, इसे मैं एरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें इंसर्ट मेथड यूज करना है, ठीक है, व्हाट इज लाइक दिस, ठीक है, .in इंसर्ट, और उसके पैरेंथेसिस में हमें इंडेक्स नंबर पास करना है, 1 पोजीशन पे हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम इसे प्रिंट करें, प्रिंट, हम देखेंगे 1 पोजीशन पे डुकाटी आ चुका होगा यामाहा को रिप्लेस करके। सॉरी, यहाँ पर रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो वैल्यू शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पे हमें लगा, या फिर वो वैल्यू रिप्लेस नहीं करता है, फर्स्ट पोजीशन में आपका ये डुकाटी आ जाएगा और जो भी वो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, वहाँ पे क्या होता था, कोई भी एलिमेंट को वहाँ पे हम रिप्लेस करते थे, ठीक है,
वहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। मॉडिफाइंग हमने देखा था, मॉडिफाइंग में क्या होता है, हम वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को असाइन कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हम असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद जो भी उस पोजीशन पे एलिमेंट पहले से, वो शिफ्ट कर जाएगा और उस पोजीशन पे नया एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे हम कोड में रन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन पे यमाहा था वो रिप्लेस होके सेकेंड पोजीशन पे आ चुका और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे न्यू वैल्यू आ चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करने का अपने कॉपी में। यहाँ पे देखेंगे रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट है और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट को। यहाँ पे हमने देखेंगे, हम यहाँ पे डेल कीवर्ड का हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए डिलीट कीवर्ड का यूज़ किया, उसे शॉर्ट फॉर्म में डेल लिखते हैं। और कोई भी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है वो हमें एक्सेस, जैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को वैसे मेंशन करेंगे, जो लिस्ट का नेम और जो भी एलिमेंट को हम रिमूव या फिर डिलीट करना चाहते हैं, 0th इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे उसके पैरेंथेसिस में 0 पास कर देंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे, तो फिर जो 0th पोजीशन पे एलिमेंट्स होगा वो रिमूव हो चुका रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर यूज़ करेंगे डेल और उसके बाद मोटरसाइकिल्स और उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे है उससे, ठीक है। अगर प्रिंट करें मोटरसाइकिल्स तो हम देखेंगे जो डुकाटी हमने ऐड किया था वो यहाँ पे जो नेक्स्ट लिस्ट प्रिंट होगा उसमें नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डुकाटी हमारा रिमूव हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो डेल कीवर्ड यूज़ करके और आप इसे कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यू कैन नो लॉन्गर एक्सेस द वैल्यू दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर द डेल स्टेटमेंट यूज़ करें। डेल कीवर्ड यूज़ करने के बाद कोई भी आप एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे फिर आप उसे कभी एक्सेस नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमें देखा था रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, और एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे हम रिमूविंग एन आइटम यूजिंग अ पॉप मेथड, ठीक है। एक होता है डेल कीवर्ड से आप एलिमेंट्स को परमानेंट डिलीट करेंगे, बट पॉप मेथड से आप एलिमेंट्स को पॉप करेंगे, ठीक है। और जो भी एलिमेंट पॉप होगा उसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेल कीवर्ड से ऐसा कुछ नहीं होता है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं कहीं से, फाइल्स वगैरह, तो वो कभी एक्सेस नहीं कर पाते, सेम वैसे ही है डेल कीवर्ड। कोई भी एलिमेंट आप डिक्शनरी लिस्ट से डिलीट करेंगे तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। बट पॉप मेथड यूज़ करके आप जो भी डिलीट करेंगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम करके देखेंगे एग्जांपल के साथ। ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मोटरसाइकिल डॉट पॉप, ठीक है। पॉप मेथड यूज़ करने के बाद क्या होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे आप इसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर पॉप मेथड सिर्फ यूज़ करेंगे, कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ पॉप मेथड का यूज़ किया हुआ है, तो लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है। तो इसे हम यहाँ पे हम इसे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मोटरसाइकिल्स डॉट पॉप, ठीक है। अब अगर इसे हम प्रिंट करें, प्रिंट मोटरसाइकिल्स, ठीक है, क्या लास्ट एलिमेंट पॉप होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सुजुकी नेक्स्ट वाले में नहीं है, मीन्स लास्ट एलिमेंट पॉप हो चुका है। अपेंड से क्या होता है, एलिमेंट्स लास्ट में ऐड होते हैं, और पॉप से क्या होता है, लास्ट एलिमेंट पॉप्ड हो जाते हैं, ठीक है। पॉप हो जाते हैं मीन्स रिमूव हो जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ तो क्या करें, आप इसे वेरिएबल में एक स्टोर करें, पॉप्ड, ठीक है। हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया और आप देखना चाहते हैं तो प्रिंट, ठीक है। आप इसे प्रिंट करके देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है।
यहाँ पे देख सकते हैं सुजुकी हमारा पॉप हुआ है, ठीक है। बट डेल कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप ऐसा कुछ प्रिंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो परमानेंट डिलीट हो चुका है। आप इस वेरिएबल्स जो भी एलिमेंट पॉप हुआ है आप उसे किसी स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं कि वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमने पॉप किया है और यहाँ पे हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया और फिर उसे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। लास्ट एलिमेंट हमारा डिलीट हो चुका, बट इसके पैरेंथेसिस में आप पास करके अब मेंशन कर सकते हैं आप कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर पास करके। तो आप सपोज थर्ड एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप या फिर कोई इंडेक्स पास कर दें, जो भी इंडेक्स नंबर 2 पे एलिमेंट होगा वो डिलीट हो चुका रहेगा। इसे मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है तो वो रिमूव करना चाहते हैं तो 0 1 2, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे हमारी सुजुकी है तो यहाँ पे सुजुकी पॉप हो जानी चाहिए। देख सकते हैं हमारी सुजुकी यहाँ पे पॉप हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे उसके पैरामीटर में इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कौन से इंडेक्स नंबर वाली एलिमेंट आप पॉप करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉप किया हुआ है और यहाँ पे जो भी आपने पॉप किया हुआ है उसको वेरिएबल में स्टोर करके आप किसी भी स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जो भी पॉप किए हुए एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर सकते हैं रिमूविंग एन आइटम बाय वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पे रिमूव मेथड का आपने यूज़ किया और जो भी एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन कर देंगे उसके पैरेंथेसिस में तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम इसे पॉप के जैसे क्या हम वेरिएबल में स्टोर करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज रिमूव नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और मोटरसाइकिल्स, ठीक है, डॉट रिमूव, और रिमूव हमें करना है, ठीक है। हमने रिमूव कर दिया। अब प्रिंट करना चाहें हम मोटरसाइकिल्स को हमें प्रिंट किया तो देख सकते हैं हमारा Yamaha प्रिंट रिमूव हो चुका है। बट जो हमने रिमूव किया क्या हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिमूव्ड, ठीक है, नहीं, यहाँ पे आप नहीं प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है, हमें नन मिल रहा है। तो आप पॉप के जैसे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। क्या हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं वो भी हम चेक कर लें, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है, नहीं पास कर सकते, ठीक है, यहाँ पे नहीं पास कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे उसका नेम, एलिमेंट का नेम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल, और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहें और समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप रिपीट करें। इस वीडियो में देखेंगे लिस्ट ऑपरेशंस, ये पार्ट 3 है लिस्ट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे लिस्ट पे वो हम करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम देख सकते हैं एक लिस्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक वर्ड यूज किया LEN, ठीक है। ये एक, सॉरी मैं इसको पहले चूज कर लूँ, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, लेंथ फंक्शन, इसे बोलते हैं लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन, ठीक है, इसे लिखते हैं हम LEN और पैरेंथेसिस के साथ। ये क्या होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ हमें फाइंड करनी है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है या फिर कोई भी एक सेंटेंस है उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम फिर लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके मैं आपको दिखा दूँ। जैसे एक वेरिएबल है नेम इक्वल टू, हमने कुछ भी स्टोर किया, ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्टोर किया, ठीक है। अब आप प्रिंट लेंथ, इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं LEN फंक्शन यूज़ करके। देख सकते हैं इसकी लेंथ 35 है और यहाँ पे आपने सॉरी
ठीक है। और यहाँ प्रिंट करेंगे, देख सकते हैं 36, ये स्पेस भी काउंट होता है उसके लेंथ में। ठीक है, तो लेंथ फंक्शन का यूज़ हमने देख लिया किसी भी चीज़ का लेंथ फाइंड करने के लिए। तो उसके पैरेंथेसिस में हम कुछ भी पास करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमने लेंथ फंक्शन यूज़ किया और लेंथ फंक्शन का जो भी पैरेंथेसिस उसमें हमने एक वेरिएबल पास कर दिया और इस वेरिएबल में जो भी चीज़ है उसका लेंथ हमें मिल जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर उसके पैरेंथेसिस में हम एक लिस्ट पास करेंगे तो जो भी लिस्ट का लेंथ होगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट का लेंथ 3 है। आप एक बहुत लंबी सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं लिस्ट को, और उस वेरिएबल को आप यहाँ पे पास कर देंगे तो फिर आपके लिस्ट का लेंथ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कॉनकैटिनेशन को हमने डिटेल में देखा था, कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो लिस्ट को हमने कॉनकैटिनेट किया है, यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, बस यहाँ पे दो लिस्ट जुड़ के एक लिस्ट बन जाएगा, कॉनकैटिनेट होके एक लिस्ट बन जाएगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हमारा बन चुका है। अगर एक एलिमेंट है लिस्ट में उसको 4 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 बार हमारा सेम एलिमेंट 4 बार रिपीट हो चुका है। हमने देखा था किसी भी, यहाँ पे हमने देखा था कन्वर्जन, किसी भी स्ट्रिंग को आप जब भी कॉनकैटिनेट करेंगे तो आप स्ट्रिंग के साथ ही कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कन्वर्जन देखा था तो डिटेल में देखा था एग्जांपल के साथ, प्लीज़ उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट को स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते। मैथ्स में जैसे हम देखते हैं एक्स को एक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, एक्स को वाई के साथ आप कभी ऐड नहीं कर सकते। तो वैसे ही स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट को लिस्ट के साथ या फिर इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट को, यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग है और ये हमारी लिस्ट है, तो फिर लिस्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट करना है। अगर आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे या फिर यहाँ पे हम लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये हमें एरर मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, लिस्ट को स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, str का फंक्शन यूज़ करके, str फंक्शन यूज़ करके लिस्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे स्ट्रिंग है ये देख सकते हैं डबल कोट में, और उसे कॉनकैटिनेट किया तो फिर हमारा वैल्यू ये मिल जाएगा। या फिर स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग रहने दें और इफ आप इस स्ट्रिंग, आप लिस्ट को लिस्ट रहने दें और यहाँ पे इस स्ट्रिंग को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दें। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेट्स में हमने देखा था ये कोई लिस्ट है, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है, और आपको सेट में इसे कन्वर्ट करना है तो फिर क्या था, सेट फंक्शन का यूज़ किया था हमने और लिस्ट पास किया था, तो ये लिस्ट हमारा सेट में कन्वर्ट हो गया था। सेम वैसे ही आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को, सपोज आप ये स्ट्रिंग है 34, ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, सेट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा 3,4, ठीक है। सेम वैसे ही आप इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट और इसके फंक्शन पास कर दें ये 34, तो फिर ये बन जाएगा 3,4। और ऑलरेडी एक हमारा 1 2 पहले से है तो फिर दोनों ऐड होके 1 2 3 4। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी अंदर स्ट्रिंग है तो उसकी जो स्ट्रिंग है तो फिर ये हमारे स्ट्रिंग ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, आप इसको करके अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में करके देख सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं मेंबरशिप 3 in 1 2 3, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। चेक करेगा ये इन फंक्शन, या फिर ऐसा जाएगा 3 not in 1 2, ये इस लिस्ट में 3 not in मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर हमारा आंसर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्लाइसिंग लिस्ट। तो
ये पाइथन की पार्ट 4 है और इसमें हम लिस्ट के एलिमेंट्स को स्लाइस करने का सीखेंगे, तरीका देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्लाइसिंग कैसे होती है। कोई भी कितने भी एलिमेंट्स को आप इसमें स्लाइस कर सकते हैं, जैसे कोई भी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट आप स्लाइस करके प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं स्लाइस करके। तो चलिए मेथड समझते हैं स्लाइसिंग की। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्लाइसिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद कोड को रन करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक हमारी लिस्ट है, यहाँ पे सपोज L, और ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अब स्लाइसिंग होती है, इसमें स्लाइसिंग करने का सिंटेक्स है लिस्ट का नेम, ठीक है, और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे देते हैं स्टार्ट कॉलन स्टॉप, ठीक है। आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं और स्टॉपिंग पॉइंट आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉपिंग पॉइंट तक आप स्लाइस करना चाहते हैं, स्लाइस, ठीक है। ये पहला तरीका है। ये दूसरा तरीका है, लिस्ट का नेम स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, और ये होता है इसके बाद स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम ये देखेंगे, ठीक है। हमें पता है लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसी होती है। अगर लेफ्ट से राइट जाएं तो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट जाएं तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्लाइसिंग यूज़ करनी है। तो स्लाइसिंग में स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट। तो सपोज मुझे स्लाइस करने हैं, ठीक है, सपोज मुझे स्लाइस करने ये वाले पार्ट्स इतने, आप कितना भी स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसमें हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करते हैं। ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये भी इंडेक्स नंबर है, दोनों इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे आप 2 से 5 तक स्लाइस करना चाहते हैं और प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर 2 पे कौन सा इंडेक्स है 1, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 1 कॉलन स्टॉपिंग पॉइंट देंगे यहाँ पे, तो हमारी 5 है। तो 5 तक आप स्लाइस करना चाहते हैं, तो 5 की इंडेक्स नंबर क्या है 4। तो हम 5 तक स्लाइस करना चाहते हैं तो इंडेक्स नंबर 4 है, तो बट हमें देना है इंडेक्स नंबर 1 बढ़ा के, क्योंकि ये प्रिंट करता है 1 कम तक। अगर हमें 4 तक स्लाइस करने तो हमें इंडेक्स नंबर 5 देने होंगे, ठीक है। अगर हमें 2 से 6 तक स्लाइस करने हैं तो इंडेक्स नंबर हम 1 बढ़ा देंगे। 6 का इंडेक्स नंबर 5 है तो इंडेक्स नंबर हम 6 दे देंगे, जो कि हमें ये 1 कम तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे, ठीक है, आप अगर इसे स्लाइस करना चाहें इस वाले पार्ट को, ठीक है, 1 से 4 तक, तो आप क्या देंगे, और 1 नंबर का इंडेक्स नंबर देते हैं तो 0 है कॉलन, और 4 का इंडेक्स क्या है 3, तो 4 तक स्लाइड करना चाहते हैं तो आप एक इंडेक्स नंबर बढ़ा दें, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ठीक है। ये प्रिंट हो जाएगा 1 से 5 तक। तो 1 पे क्या है 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है, इतना प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हैं, ठीक है। तो 1 हमारा आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और 4 पे क्या है 5 है, 5 भी प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 तक प्रिंट होगा ये। इट विल प्रिंट टिल 4 इंडेक्स, ठीक है। 4th इंडेक्स तक हम प्रिंट करना चाहते हैं, 4th इंडेक्स तक, तो हम 1 बढ़ा के इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं,
और इंडेक्स 3 तक प्रिंट करेंगे तो ये लास्ट जो एंड पॉइंट है, स्टॉपिंग पॉइंट है, वो हमें कंसिडर नहीं किया जाता है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कंसिडर नहीं करता है, जो भी कंपाइलर है वो एक्सक्लूड कर देता है और उसे एक कम तक कोड रन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमने स्टेप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो क्या करेंगे, एल स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, क्या हमारी कुछ भी दे सकते हैं, 1 से आप स्लाइस करना चाहते हैं, ठीक है। और आप स्टॉपिंग पॉइंट इंडेक्स नंबर 5 है तो आप 6 तक जाएंगे क्योंकि आप इसके बाद सारे प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पर स्टेप हम 2 देना चाहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये 2 देने से होता क्या है। तो जो भी एलिमेंट है हमारी, तो 1 पे क्या है 2, तो 2 प्रिंट होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये नहीं प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट नहीं प्रिंट होगा, सेकेंड प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 4, ठीक है। ये फिर एक 1 फर्स्ट प्रिंट नहीं होगा, फिर ये सेकेंड प्रिंट होगा, तो ये 6। इसका आंसर हमें 2 4 6 मिलेगा, ठीक है। ये हम सेम कोड रन करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर 2 4 6 आता है या फिर नहीं। चलिए कोड को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोड को, यहाँ पे लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। हमारा लिस्ट था L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वाले मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। और यहाँ पे लिस्ट का नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और हम स्लाइस करना चाहते हैं 1 से, ठीक है। ये इसके बाद इंडेक्स नंबर 1 से सारे को स्लाइस करना चाहते हैं, तो फिर ये हमारा इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5। तो इंडेक्स 5 तक स्लाइस करना चाहते हैं, मीन्स सारे को स्लाइस करना चाहते हैं, तो फिर हम इंडेक्स 1 बढ़ा कर देंगे 6। तभी यहाँ तक 5 तक हमें स्लाइस होकर आउटपुट मिलेगा। और हम स्टेप देना चाहते हैं 2, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर था, ठीक है, तो 1 हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम 2 स्टेप ले रहे हैं, हर दूसरी लेटर को या फिर दूसरी एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारी पहली तो प्रिंट हो गई क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारी 1 है, 1 से प्रिंट करना चाहते तो पहली हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी स्टेप देखेंगे, तो ये हमारी पहली है और ये फिर हमारी दूसरी है, तो दूसरी स्टेप दूसरी एलिमेंट प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे ये पहली है और ये दूसरी है, तो फिर ये दूसरी प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा आंसर आना चाहिए 2 4 और 6, ठीक है। अगर प्रोग्राम को रन करें यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 6 आ चुका है। अगर यहाँ पे 3 देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 देंगे तो फिर देख सकते हैं हमारे इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 है, तो सपोज हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 लेंगे तो फिर सबसे पहले तो हमारा 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1, ठीक है, 1 प्रिंट होगा। और हम प्रिंट करना चाहते हैं 6th इंडेक्स तक, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब सारे इंडेक्स इसके अंडर में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, तो 1 हमारा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड स्टेप, मीन्स थर्ड स्टेप देखेंगे, वो एलिमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो 1 2 और ये थर्ड यहाँ पे है, तो क्या 1 और 4 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद हम देखें फिर 1 2, अब तो थर्ड आया ही नहीं, सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 4। देख सकते हैं हमारा आंसर 1 और 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दे दे 4, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स नंबर 0 है, तो फिर 0th पोजीशन पे जो वो प्रिंट हो जाएगा। और 4th इंडेक्स तक, तो 4th इंडेक्स तक देखेंगे 1 0 1 2 3 यहाँ तक प्रिंट होगा, ठीक है। 3 इंडेक्स तक प्रिंट होगा क्योंकि हम 4 जो फाइनल पोजीशन होता है कंपाइलर से कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, उससे एक कम इंडेक्स तक प्रिंट करता है और स्लाइस करता है। तो 0 1 2 3 तक होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 हमारा प्रिंट, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 स्टेप लेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो फिर हमारा आंसर 1 4 आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा आंसर 1 4 आ गया, ठीक है। अगर 4 स्टेप लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 0th जो इंडेक्स पे वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, और इंडेक्स 4 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स हमारा 3 तक होगा, 4 को कंसिडर नहीं, और स्टेप 4 लेना चाहते हैं तो स्टेप 4 लेंगे 1 2 3
और ये 4 तो बाहर आ जा रहा है, इसके आउट ऑफ द बाउंड आ जा रहा है, तो फिर हमारा आंसर सिर्फ 1 मिलेगा। देख सकते हैं हमारा आंसर सिर्फ 1 मिल रहा है। तो ये हमारा था। और स्लाइसिंग हम देख सकते हैं जो भी हमने देखा। और अगर हम पीडीएफ को देखें, यहाँ पे समझने की कोशिश करें, देखते हैं ये हमारी लिस्ट है और यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल दिया उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम स्लाइस करना चाहते हैं। ये हमारी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 से 3, तो 0 ये प्रिंट हो जाएगा, 2 और ये 3। तो क्या होता है, फाइनल जो है इंडेक्स वो प्रिंट नहीं होता है। तो फिर हमारा सिर्फ ये और ये 0 और 1, सर इंडेक्स नंबर 3, तो 0 1 2 3, तो ये 3 प्रिंट नहीं होगा, ये 1 0 1 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और 1 2 3 फिर ये प्रिंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 4 कंसीडर नहीं किया जाएगा, इससे एक कम इंडेक्स तक कंसीडर किया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे कॉलम के पहले कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब सिर्फ हमारा एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो एंड पॉइंट क्या है हमारा, इंडेक्स करेंगे 0 1 2 3 4, तो एंड पॉइंट हमारा क्या है 4 कंसीडर नहीं होगा, उससे एक कम इंडेक्स तक। तो फिर इसके पहले सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दिया रहेगा कुछ भी, इसका मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट करना है। तो ये इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर होता है 0 कॉलन 4, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ पे देखेंगे फाइनल पोजीशन नहीं दिया, मींस इंडेक्स नंबर 2 के बाद 0 1 2, तो इंडेक्स नंबर 2 के बाद इंडेक्स सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने चाहिए, क्योंकि फाइनल पोजीशन दिया नहीं है। इसका मतलब होता है इंडेक्स नंबर 2 के बाद सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाने चाहिए। तो ये हमारी स्लाइसिंग थी। स्लाइसिंग की और सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे चैप्टर के लास्ट, जब चैप्टर एंड होगी तो उसके बाद हम स्लाइसिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, जो निगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। ठीक है, इसमें निगेटिव स्लाइसिंग, हाँ यहाँ पे एक इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे कैसे करेंगे। हमें पता है स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग होती है निगेटिव, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट -3 और एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है और एंड पॉइंट कुछ नहीं दिया है, मीन्स उस इंडेक्स नंबर से आगे जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाने चाहिए। तो हमारी -3 इंडेक्स कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारी मिल गई, और इसके बाद जितने सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो हमारी कुछ भी नहीं है, स्टॉपिंग पॉइंट, तो इसके बाद सारे जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाने चाहिए, मीन्स ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे इसके बाद जितने सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल थी स्लाइसिंग की, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, और सारे एडवांस एग्जाम्पल्स हम करेंगे चैप्टर के लास्ट में स्लाइसिंग की। तो लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी सारे मोर देन 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें। उस क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर स्लाइसिंग से आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू गाइस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट की, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसको मैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये बड़ी वाली लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर 3 लिस्ट्स हैं, यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, और उसमें भी एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंडेक्सिंग अगर करें तो बड़ी वाली लिस्ट को पहले देखेंगे। तो एक तरह से अगर बड़ी वाली लिस्ट को कंसीडर करें तो उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी इंडेक्सिंग 1 2 0 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटी वाली लिस्ट की इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ये बड़ी वाली लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 0 1 2, और फिर तीनों एलिमेंट के अंदर, मतलब बड़ी वाली लिस्ट के अंदर 3 छोटे छोटे लिस्ट हैं और तीनों की इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2,
और छोटी वाली लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, उनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 0 1 2 ऐसे होगा, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले आप एक्सेस करेंगे लिस्ट को। अगर इस लिस्ट को एक्सेस करेंगे तो ये 0th इंडेक्स पे है, तो आप इसे सपोज इसका नाम हमने मैट्रिक्स दे दिया क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम numpy में डिटेल में देखेंगे जब हम numpy करेंगे, तो 2D मैट्रिक्स 3D मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं numpy में देखेंगे डिटेल में। तो इसमें हम इसमें हम सिर्फ समझते हैं कि लिस्ट और उसके एलिमेंट्स। तो ये हमारी लिस्ट है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज एक हमारी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, v इक्वल टू इसे मैं, और इसके अंदर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे 0th इंडेक्स पे है, ये 1 और ये 2। और अब इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, इस लिस्ट को अगर एक्सेस करना है तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट v के 0th इंडेक्स पे। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पे 1 दे देंगे, फिर इसे प्रिंट करना चाहे तो फिर हम 2 दे देंगे, ठीक है। अगर सारे को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट v, तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ये छोटी वाली जो लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर एक्सेस करने का जो भी सिंटैक्स है प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम v जो लिस्ट है उसके एलिमेंट का 0th इंडेक्स पे है, ठीक है वो, और फिर 0th में जो है, अब यहाँ पे आप 0 1 2, अब किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं 1 को, तो फिर यहाँ पे आप, ठीक है। आप इस एलिमेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं जो 1 पे है उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रिंट v 1 पे है और उसके अंदर जो भी है 2 वाले इंडेक्स को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को हम क्रिएट करके देख सकते हैं, कोड में इसे रन करें अगर यहाँ पे, तो इसे मैं अगर कॉपी कर लूँ यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसको नाम मैं छोटा कर दूँ m इक्वल टू, और उसके बाद प्रिंट करें हम यहाँ पे प्रिंट m, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा लिस्ट है वहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, सपोज आप इसे एलिमेंट कंसिडर करें, अभी आप इसे एलिमेंट कंसिडर करें, लिस्ट के अंदर लिस्ट है ये हमें दिख रहा है, बट आप अभी एलिमेंट कंसिडर करें तो एज्यूम करें ये एलिमेंट्स हैं। तो फिर आप फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहे तो क्या करेंगे, प्रिंट m का या फिर 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना, 0 एंड इसमें एंटर करेंगे 1 2 3 हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक है। सेम वैसे ही आप ये प्रिंट करना चाहें तो फिर कौन से पोजीशन, इंडेक्स 1 है इंडेक्स, तो फिर 1 इंडेक्स हमने दे दिया, या प्रिंट हो गया। अब क्या करना है हमें, जो भी 0th इंडेक्स पे, अब यहाँ पे अब इसको एज्यूम करें ये लिस्ट है, ठीक है। अब इसे लिस्ट कंसिडर करें तो फिर ये 0th इंडेक्स पे जो भी लिस्ट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन्हें एक्सेस करने हैं। तो सपोज आप इस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं, इस एलिमेंट को, तो वो 0th इंडेक्स पे है, तो आप यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। तो इसका मतलब यह है m लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पे जो लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उस 0th इंडेक्स पे वो प्रिंट करें। m लिस्ट में, बड़ी वाली लिस्ट में जो एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पे ये है 4 5 6, और उसके अंदर जो एलिमेंट है जो 0th इंडेक्स पे है वो प्रिंट करें, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अगर आप ये प्रिंट करना चाहें 7 को, तो 0 1 2
सेकेंड इंडेक्स पे जो 0th पोजीशन पे है वो हम प्रिंट करेंगे। सेकेंड इंडेक्स पे जो 0th पोजीशन पे वो प्रिंट करेंगे तो 7 प्रिंट हो जाएगा आप। ठीक है, आप इसका 3 प्रिंट करना चाहते हैं तो 0th इंडेक्स पे है ये लिस्ट, तो 0th इंडेक्स पे 1 इंडेक्स नंबर पे या फिर 3 प्रिंट करना चाहते हैं तो सेकंड पे जो है 0 1 2 0 1 2 तो 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्लाइस करना चाहते हैं तो अगर आप इसे स्लाइस करेंगे तो फिर अगर आप स्लाइस करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, लिस्ट एम में आप स्लाइस करना चाहते हैं 0 से 1 तो 0 से 2 स्लाइस करेंगे तो फिर क्या होगा, 0 प्रिंट होगा और 2 नहीं प्रिंट होता, इंडेक्स नंबर एक कम तक प्रिंट होगा तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं 2 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ कॉलम देंगे तो फिर सारे प्रिंट्स हो जाएंगे, सारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इस एलिमेंट को एक्सेस करके इसके अंदर वाले एलिमेंट को आप स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देंगे 0, ठीक है, और 0 वाले जो भी एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे क्या है 0 बड़ी, इसमें ये वाली इंडेक्स लिस्ट है 0 पे और उसके अंदर हम प्रिंट करना चाहते हैं 0 से 2 तो 0 से 2 तो 0 1 2 तो 2 तो प्रिंट नहीं होगा तो सिर्फ प्रिंट होगा ये और ये 1 2 प्रिंट होगा। देखते हैं 1 2 देख सकते हैं 1 और 2 प्रिंट हो चुका। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे और समझ गए होंगे इस वीडियो में जो भी मैंने बताया। अगर वीडियो को समझ नहीं आया तो फिर आप फिर से रिपीट करके प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन लिस्ट मेथड्स। ठीक है, मेथड्स को हम यूज़ करते हैं कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने, एक्शन परफॉर्म करने के लिए और डॉट के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे जो भी लिस्ट में मेथड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा मेथड आता है अपेंड मेथड। ठीक है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपेंड मेथड होता क्या है और क्वेश्चन भी करके देखा था, यहाँ भी देखेंगे। अपेंड मेथड होता क्या है, कोई भी एलिमेंट को लिस्ट में अपेंड करता है, मीन्स ऐड करता है लिस्ट के लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, लिस्ट में किसी भी लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को लास्ट पोजीशन पे ऐड कर देता है। ठीक है, और कॉपी मेथड क्या करता है, किसी भी लिस्ट को कॉपी करता है। ठीक है, सारे को हम डॉट के साथ यूज करेंगे। कोई भी लिस्ट पे एक्शन परफॉर्म करना हो मेथड का यूज करेंगे तो डॉट का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपेंड का यूज करना देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी लिस्ट हमारी l = 1, ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे। ठीक है, हम यहाँ पे अपेंड करना चाहते हैं एक एलिमेंट। ठीक है, l डॉट अपेंड और यहाँ पे एलिमेंट हमने पास किया 45। ठीक है, अगर प्रिंट करेंगे l को, ठीक है, तो फिर देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एलिमेंट हमने पास किया यहाँ पे वो लिस्ट के लास्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है। तो अपेंड क्या करता है, हम यहाँ पे ये हमारी कमेंट को ऐसे हम लिखते हैं, पाइथन में कमेंट को हैश टैग से लिखते हैं, एड्स एलिमेंट्स इन लास्ट पोजीशन। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन में किसी भी एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक है, ये हम पाइथन में कमेंट यूज करेंगे किसी भी चीज़ को मेंशन करने के लिए। ये पाइथन कमेंट हम हैशटैग के साथ यूज करते हैं, कंपाइलर इसे इग्नोर करता है। ठीक है, कोई भी हमें एरर आउटपुट नहीं मिलता है। यहाँ पर रन करके देखेंगे कोई भी एरर हमें आउटपुट नहीं मिलता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद कॉपी है, कॉपी मेथड का यूज करते हैं हम किसी भी लिस्ट को कॉपी करने के लिए, जैसे प्रिंट l डॉट कॉपी। ठीक है, उसकी कॉपी को प्रिंट करेंगे तो फिर हम देख सकते हैं हम यहाँ पे एक्स्ट्रा सेम एज इट इज जो भी लिस्ट है वो हमें कॉपी होके आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लियर मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स या फिर आइटम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए
क्लियर मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने इसमें कोई भी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो हमारी लिस्ट है और उसके साथ हम क्लियर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं होगा और हम प्रिंट करें प्रिंट एल को, ठीक है, शायद हमें एम्प्टी लिस्ट मिले। देख सकते हैं लिस्ट हमारी एम्प्टी हो चुकी है क्योंकि हमने क्लियर कर दिया। तो फिर मैं इसे मिटा दूँ क्योंकि हमें लिस्ट को फिर से यूज़ करना है। अगर आप एक बार क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो फिर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है। फिर से अगर आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे प्रिंट एल, तो फिर देखते हैं होता क्या है। देख सकते हैं हमें फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग मिला है क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसे इरेज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं काउंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी आइटम कितने बार लिस्ट में प्रेजेंट है, कितने टाइम्स लिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर हम काउंट मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक और 1 ऐड कर लें, फिर एक और 1 ऐड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम काउंट का यूज़ करते हैं, तो एल डॉट काउंट और 1 इसे प्रिंट कर देंगे हम प्रिंट, ठीक है। अब इसे रन करें, देखिए इसमें 1 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 टाइम्स प्रेजेंट है। तो काउंट मेथड का हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को काउंट करने के लिए वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। एक्सटेंड को यूज़ करते हैं, इसमें भी क्या होता है, जो भी लिस्ट में किसी भी चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं और जब भी ऐड करेंगे वो लास्ट पोजीशन पे ऐड होता है, जैसे अपेंड में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सटेंड का यूज़ करके हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट है और एक लिस्ट है हमारी, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है और मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ एल को। तो एल को अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एल डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और एल को एक्सटेंड करेंगे एम को उसमें इंसर्ट करके, मीन्स एम को ऐड करके, तो इंसर्ट करके नहीं ऐड करके। तो फिर ऐड करेंगे यहाँ पे एम को, फिर हमने एल को एक्सटेंड किया, तो एल को एक्सटेंड किया तो फिर हम प्रिंट करेंगे एल को, ठीक है। देखेंगे क्या एल एक्सटेंड हुआ है, तो फिर हम यहाँ देख सकते हैं एल एक्सटेंड हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे 2 1 के बाद एम के एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 के बाद एल के एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहा है, मीन्स लास्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स हम एक्सटेंड करेंगे लास्ट पोजीशन पे ऐड होंगे। यहाँ पे हम क्या, हम वेरिएबल कोई नंबर पास कर सकते हैं। 76 अगर हमने पास किया तो देख सकते हैं इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एटरल, यहाँ पे कोई इंटीजर आप पास नहीं कर सकते। क्या स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमने पास किया वो सारे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर पास, हमेशा आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ये भी 65 सेपरेट हो जाएगा, 65 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम पास किया लिस्ट को और एक्सटेंड किया, ठीक है। आप खुद से कुछ भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपके मन में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जैसे क्या ये हो सकता है, तो आप कोशिश करके देख सकते हैं क्या एरर तो नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। एक्सटेंड भी हमने देख लिया और फिर देखेंगे इंडेक्स। ये क्या करता है, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स वेयर द एलिमेंट अपीयर्स। क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देता है। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट 2 से 1 से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो फिर वो इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेगा कि पहली बार वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट थी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 हमने 3 बार लिखा था, यहाँ पे 1 हमने 3 बार लिख रखा है और फिर इस 1 का इंडेक्स नंबर हम देखना चाहें, ठीक है, तो प्रिंट, ठीक है, और एल डॉट इंडेक्स, ठीक है, और हम इंडेक्स देखना चाहते हैं 1 का, ठीक है, और यहाँ पास किए, देख सकते हैं 1 हमारा 0th इंडेक्स पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे देखें 3 पास करेंगे तो 3 की पोजीशन क्या है, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, 3 यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स पे हमारी आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में क्या होता है, आप इसमें क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करके आप कोई भी एलिमेंट अपने हिसाब से, मीन्स अपने अकॉर्डिंग किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 0th इंडेक्स पे या फिर फर्स्ट इंडेक्स पे या फिर सेकंड इंडेक्स पे। अपेंड में क्या होता था और एक्सटेंड में क्या होता था, एलिमेंट्स लास्ट में जाते थे, ठीक है।
लास्ट में ऐड होते थे, अपेंड में लास्ट में ऐड होते थे, और एक्सटेंड में भी हमने देखा लास्ट में ऐड हो रहे थे। बट इंडेक्स में होता क्या है, इसमें एलिमेंट्स आप किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें इसके अंदर पैरामीटर पास करके, ठीक है। इसमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना रहता है, दो पैरामीटर पास होते हैं, एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना होता है कि आप कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हैं, और एक वैल्यू प्रोवाइड करना होता है जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और जो जिस इंडेक्स पे जो पहले वाली एलिमेंट होती है वो शिफ्ट कर जाती है, एक आगे एक इंडेक्स आगे शिफ्ट कर जाती है। तो फिर हम वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट इसके अंदर कर दें, ठीक है, एल डॉट इंसर्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, एक दो पैरामीटर पास करेंगे, एक इंडेक्स नंबर। तो फिर हम सपोज हम फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, और इंसर्ट करना चाहते हैं हम ये वाली नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4, फोर्थ पे 5 है, तो फोर्थ पे 5 है, तो ये 5 क्या आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे चला जाएगा, और इसके जगह पे ये नंबर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, v इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेंगे हमारा v को, अगर प्रिंट करते हैं क्या फिर से नन आता है, यहाँ पे देख रहे हैं नन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एल डॉट इंसर्ट, और हमने यहाँ पे वैल्यू को पास किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें इंसर्ट्स अ गिवन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स इन द लिस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, कोई भी लिस्ट में हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, तो वो फिर हम लिस्ट में इंसर्ट करने के बाद उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे जिसमें हमने इंसर्ट किया, और फिर उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो फिर देखेंगे क्या वो लिस्ट प्रिंट करने के बाद क्या वो लिस्ट में जो वैल्यू हमने इंसर्ट किया, क्या वो वैल्यू इंसर्ट है। तो इसलिए हमें लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। हमने यहाँ पर अगर वेरिएबल यूज़ किया तो फिर हमें नन वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल कोई लिस्ट को स्टोर नहीं कर रहा है, कोई लिस्ट को असाइन नहीं करता है। तो इसलिए हम v को प्रिंट करेंगे तो फिर हमें नन वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। इसलिए हम लिस्ट में कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एक्सटेंड, तो फिर हमने क्या किया था, लिस्ट में एक्सटेंड किया था, और फिर हमने लिस्ट को ही प्रिंट किया था, क्योंकि हमें देखना था क्या वो लिस्ट एक्सटेंड हुआ है। सेम वही केस यहाँ पे भी है। हम यहाँ वैल्यू लिस्ट में जो एल नाम का लिस्ट है उसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और फिर प्रिंट करके देखना चाहते हैं क्या वो जिस नाम का जो एल नाम का लिस्ट है वो क्या उसमें वैल्यू हमने इंसर्ट करी है, क्या वो इंसर्टेड है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को ही प्रिंट करेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। आप किसी वेरिएबल में नहीं प्रिंट कर सकते स्टोर करके, ठीक है। तो ये केस है, यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो 5 है, वो शिफ्ट हो चुका है, और उसकी जगह पे ये नंबर जो हमने इंसर्ट किया था वो आ चुका, ठीक है। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें फिर देखते हैं क्या होता है। आप ऐसे ट्राई करके चेक कर सकते हैं क्या आउटपुट में मिलता है, देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग भी यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है इस पोजीशन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पॉप मेथड का यूज़ किया हुआ है। पॉप मीन्स जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पॉप हो जाएंगे, और पॉप मेथड का यूज़ हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो पॉप हो जाएंगे और आप उसे अलग से यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, डेल कीवर्ड आप जब भी यूज़ करेंगे तो डेल कीवर्ड के बाद जो भी एलिमेंट्स डिलीट होंगे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, बट पॉप मेथड यूज़ करने के बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी यूज़ करके हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉप मेथड हमें यूज़ करना है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट आपने पॉप किया है, ठीक है। एल डॉट पॉप, ठीक है, आपने पॉप किया, ठीक है। अब आप उसे रन करेंगे। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट एल, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं डबल 1 है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक 1 है, मीन्स पॉप करने के बाद लास्ट एलिमेंट पॉप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं आपने कौन से एलिमेंट को पॉप किया, ठीक है। आप इसे रन करेंगे यहाँ पे,
देख सकते हैं आपने 1 को पॉप किया। आप इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं कि आप कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं। आप सपोज कौन सा हमने इंसर्ट किया था, फोर्थ, आप फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉप करना चाहते हैं, मीन्स ये फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ इंडेक्स पे, तो आप इसे पॉप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे JHG पॉप हो चुका है। यहाँ पे हमने पॉप्ड एलिमेंट भी प्रिंट कर दिया है उसे वेरिएबल में स्टोर करके, ठीक है। आप पॉप मेथड से जो भी एलिमेंट को पॉप करेंगे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और आप उसे किसी भी स्ट्रिंग में इंसर्ट कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक है। एफ स्ट्रिंग मैंने बता रखा है, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज किया हुआ है। रिमूव मेथड का यूज करते हैं कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसे रिमूव करें, ठीक है, रिमूव मेथड का देखते हैं यूज कैसे होता है। प्रिंट एल डॉट रिमूव। सपोज पहले हम देखते हैं क्या इसमें कोई भी हम पैरामीटर पास करना है हमें, तो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो पैरामीटर यहाँ पे बोल रहा है, फिर पैरामीटर पास करते हैं तो 2 को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम नन होता है तो इसे, इसका मतलब आप इसे ऐसे प्रिंट नहीं यूज कर सकते, आप यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे प्रिंट रिमूव करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिमूव करने के बाद हम देखेंगे सेम जो हमने जैसे इंसर्ट किया था सेम वही वाली कंसेप्ट यहाँ पे भी। रिमूव करने के बाद आप एल को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 हमारा रिमूव हो चुका है। 1 के बाद यहाँ पे 3 आ चुका है। यहाँ पे एलिमेंट को पास करेंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं। तो हैशटैग के साथ हम कमेंट में मेंशन करेंगे पास ELEMENT में एलिमेंट नॉट इंडेक्स, ठीक है। आप ये यहाँ पे एलिमेंट पास करेंगे, इंडेक्स नंबर नहीं। एक चीज ध्यान रखना है, आप इसमें यहाँ पे प्रिंट नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आप रिमूव करेंगे पहले, तब उसके बाद आप चेक करेंगे उस लिस्ट को प्रिंट करके जो वेरिएबल में स्टोर है, क्या जो हमने एलिमेंट रिमूव किया वो रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले इंसर्ट करेंगे और उसके बाद चेकिंग करेंगे क्या इंसर्ट हो चुका है। सेम एज इट इज यही कंसेप्ट अप्लाई होता है किसमें, एक्सटेंड में। एक्सटेंड में सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जो भी एक्सटेंड है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं चेक करने के लिए क्या हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड हम देख लिया, इंडेक्स काउंट, रिवर्स भी देख लिया। रिवर्स नहीं देखा, इसमें क्या होता है कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे रिवर्स करने होते हैं। मीन्स कोई भी एलिमेंट्स हैं और उसको रिवर्स करके प्रिंट करना आउटपुट हमें चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 और ये सिर्फ रिवर्स मेथड यूज करने के बाद ये रिवर्स हो जाएंगे, फिर प्रिंट हो जाएंगे। सबसे पहले ये वाली एलिमेंट प्रिंट होगी लास्ट से, फिर ये। तो रिवर्स मेथड का हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसे हम इरेज करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारी कोड है एल डॉट रिवर्स, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे एल को, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवर्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एलिमेंट है 1 2 3 बट प्रिंट हुई है 1 1 5 4 रिवर्स ऑर्डर में। इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे और आप उसमें चेक, उसके बाद चेक करेंगे क्या रिवर्स हुआ है उस लिस्ट को प्रिंट करके। आप इसे वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपने सपोज वी स्टोर कर दिया और आप वी को प्रिंट करेंगे, वी तो कोई लिस्ट कंटेन करता नहीं है, तो फिर आप वी को प्रिंट करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें नन मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, एल डॉट रिवर्स करना है पहले, ठीक है, और उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिवर्स में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट। इसमें क्या होता है, सॉर्ट अ लिस्ट इन असेंडिंग डिसेंडिंग और यूजर डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, ठीक है। अगर सॉर्ट मेथड हम यहाँ पे यूज करें, सेम इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एरर है, कोई दिक्कत नहीं है,
आप उसे लर्न करना सीखते हैं, लर्न करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो इससे क्या, जो हमारी लास्ट 5 मिनट पहले जो भी एरर हुई थी उससे हमें सीख मिला, और उससे हम वेरिएबल में स्टोर करना हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पता चल रहा है कि कब वेरिएबल में स्टोर करेंगे और कब नहीं। तो यहाँ पे नहीं स्टोर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसे सॉर्ट करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे क्या हमने सॉर्ट किया है। देखेंगे सबसे पहले हमारा सॉर्ट हो चुका है 1 1 1, फिर 2 3 4 5। आप इसमें वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई भी जैसे W इक्वल टू RTACVB, ठीक है, तो आप इन्हें सिंगल कोट में रख दें, ठीक है, RTAC, ठीक है, सॉरी, तो आपने सिंगल कोट में इसको रख दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे सॉर्ट करेंगे, W नाम का जो भी लिस्ट है, सॉर्ट करने के बाद आप उसे प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले A प्रिंट होगा, फिर C सॉर्टेड फॉर्म में डिक्शनरी जो भी अल्फ़ाबेट्स फॉर्म होता है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ABCRTB। तो सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं कि कोई भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर मैक्स, ये इसे यूज़ करते हैं हम, जो भी लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मैक्स, और इसके पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे L। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है L में वो प्रिंट हो जाएगी 5। यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू 5 है, वो प्रिंट हमारी हो गई। आप मिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन है, ठीक है, मिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू जो भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू हमारी 1 है, वो प्रिंट हो गई। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे एरर भी हैं और हमने समझा कि एरर क्यों आए हैं। एरर तो नहीं बोलेंगे, बट जो भी नन वैल्यू आ रहे थे क्यों आ रहे थे हमने रीज़न देख लिया। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग, और इसमें जो भी एग्जांपल्स होंगे वो थोड़ी एडवांस होंगे, और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी स्लाइसिंग की कंसेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाएगी, और लिस्ट पे भी हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्लाइसिंग कैसे की जाती है। एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, बारी बारी से सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर देखेंगे, क्या आंसर सेम आता है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, इफ L इज अ लिस्ट द एक्सप्रेशन L स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्लाइसिंग करने का जो मेथड है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं और कॉलन के बाद स्टॉपिंग पॉइंट और स्टेप। तो यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे है लिस्ट स्टार्ट कॉलम स्टॉप, ठीक है। आप सबसे पहले प्लीज लास्ट वीडियो को देख लें, जब लिस्ट की स्लाइसिंग उसमें की हुई है, उसमें डिटेल से समझाया गया स्लाइसिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई अगर आपको डाउट हो रही है स्लाइसिंग के जो भी सिंटैक्स है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी है ये लिस्ट L, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग हुई। अब यहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 2 to 7, तो फिर हमारा इंडेक्स नंबर ये है 2, ठीक है, और 7 यहाँ पे, बट प्रिंट होगी वैल्यू उससे एक कम इंडेक्स की, ठीक है। तो फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आंसर आ जाएगी C, ठीक है, D E F G, और ये होगा लिस्ट में, ठीक है, और सारे होंगे सिंगल कोट में, ठीक है, ये सारे सिंगल कोट में होंगे C D E F G, ठीक है, ये हमारी आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे, ठीक है, किसकी आंसर सही है और किसकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइसिंग कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्स को लेकर, तो फिर इसको नेगेटिव इंडेक्स कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 5 -6 7 -8 -9, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसिंग हो रही है -7 to -2, तो -7 का हमारी यहाँ पे, ठीक है, और -2 कहाँ पे, यहाँ पे, बट प्रिंट होगी उससे एक कम, तो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर हमें C से G तक वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि -7 से -2 जा रहा है, तो फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन हमारी ऐसी होगी, ठीक है। तो फिर -2 तक जा रहे हैं, तो फिर प्रिंट होगी उससे एक कम तक, ठीक है। तो इसमें हम दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दोनों का आंसर, सबसे पहले इसका भी देख लेते हैं, आंसर जो भी होगा C D और E F G, ठीक है। वैसे हम आंसर चेक करें यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर है C D E F G, C D E F G, ठीक है, ये हमारी सही है। और दूसरी वाली C D E F G, C D E F G, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो आप पहले क्या करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 हमारी यहाँ पे, ठीक है, 2 हमारी यहाँ पे, और जाएंगे -5 तक, तो -5 हमारी अगर देखें तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, बट प्रिंट होगी उससे एक कम, तो प्रिंट होगी हमारी C और D, हमारी आंसर आनी चाहिए C और D, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर लास्ट में चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हैशटैग का यूज किया है, ये कमेंट की तरह पाइथन में लिया जाता है, इसे कंपाइलर इसे इग्नोर करता है, ठीक है। तो ये कमेंट, हमें कोई भी चीज मेंशन करना है तो फिर हम कमेंट में हैशटैग के साथ मेंशन कर सकते हैं, वो कमेंट होता है। रिटर्न एवरी सेकेंड आइटम बिटवीन पोजिशन 0 to 7। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे स्लाइसिंग करने का जो भी सिंटेक्स है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टार्टिंग है पॉइंट, और ये 7 स्टॉपिंग है और 2 स्टेप है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे स्टेप हम लेते हैं इसमें, तो देखते हैं सारे पॉजिटिव है, तो फिर हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हम चलेंगे 2 से, तो फिर 2 पे हमारी पोजीशन यहाँ पे, और जाएंगे 7 तक, तो फिर 7 तक जाएंगे तो उससे एक कम तक प्रिंट होगा, तो फिर यहाँ तक, ठीक है, और 2 स्टेप। तो सबसे पहले हमारी देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू 2 है, तो फिर हमें जो इंडेक्स 2 पे वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद हमें तो 7 तक जाना है, तो फिर यहाँ पे तो हम आ गए इंडेक्स 6 तक, अब 2 स्टेप लेने हैं, तो सेकेंड वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, यहाँ पे 2 दिया इसलिए सेकेंड वैल्यू, तो ये स्किप होके ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये हमें प्रिंट करने, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 2 है, तो फिर 2 इंडेक्स वाली वैल्यू तो प्रिंट होगी ही, बट उसके बाद देखने 1 को स्किप करने और 2 वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमारी वैल्यू E आ जाएगी। फिर यहाँ पे 1 फर्स्ट को स्किप करना है, 2 वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे G आ जाएगी, ठीक है। हम देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। वैल्यू को चेक करेंगे लास्ट में, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न एवरी सेकेंड आइटम बिटवीन पोजिशन 6 to 1, तो 6 to 1 मीन्स इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो बट यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स का यूज हुआ है, ठीक है।
तो इस अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, और निगेटिव इंडेक्स कब यूज़ हुआ है? स्टेप में। तो स्टेप में नेगेटिव इंडेक्स यूज़ हुआ है, मीन्स हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंडेक्सिंग तो पॉजिटिव हो रही है 6 से 1, यहाँ पे ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इससे भी नोटिस कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंड पोजीशन से कि हम 6 ये है और 1 यहाँ पे है, तो फिर इसका मतलब इस इधर डायरेक्शन में जा रहा है। और -2, तो जो 6 पोजीशन पे है वो तो प्रिंट होगी, ठीक है। अब उसके बाद -2, तो ये वाली स्किप होगी और सेकेंड पे जो है वो प्रिंट होगी, तो ई प्रिंट हो जाएगी। फिर ये वाली स्किप होगी और ये प्रिंट हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे सी आ जाएगी। अब तो प्रिंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो फर्स्ट पे है अगर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली 1 यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है, फिर हम यहाँ तक रह जाएंगे इसमें, फिर हम यहाँ तक रह जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन पे ये सी आता है, तो सी हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रह जाते, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ जाता है जी और ई। ये तो बाहर में हो जा रहा है ना, क्या बोलते हैं, जो लिमिट है आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, तो इसलिए हमारी आंसर जी और ई होती। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड पॉइंट जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं 1 तक नहीं जा रहा है, बट प्रिंट होगा उससे एक इधर, तो 2 तक प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो 2 तक प्रिंट हो रही है, तो ये तो उसके मतलब लिमिट तक आ रही है ना, तो फिर सी भी हमारी आंसर में इंक्लूड हो जाएगी। हम आंसर चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, सी डी आनी चाहिए, देख सकते हैं हमारी सी डी आंसर आ चुकी है, ठीक है। सी ई जी, इसका आंसर सी ई जी आनी चाहिए, सी ई जी वैल्यू आ चुकी है। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है बट चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, जी सी, ठीक है, इसकी भी आंसर सही है, ठीक है। फिर से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए लास्ट वाले को हमने कंसिडर नहीं किया, यहाँ तक हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर आप इस वाले पॉइंट को नहीं, उससे एक कम वाले को देखेंगे। अगर इस वाले डायरेक्शन को जा रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को नहीं, उससे इधर एक वाले को देखें, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लैशिंग की हुई है, इसका मतलब पहले देखते हैं होता क्या। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है इनिशियल वैल्यू, तो मीन्स 0 इंडेक्स से हम वैल्यू प्रिंट करें 3 तक, तो 0 1 2 3 तक है, तो फिर प्रिंट होगा ABC, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कहीं भी दिया रहे कॉलम और लास्ट पॉइंट, तो इसका मतलब वैल्यू स्टार्टिंग से प्रिंट करना है और जहाँ तक एंड पॉइंट है वहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। अगर ऐसे दिया रहा है 3 से और लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं दिया रहा है, इसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, इसमें एंड पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब 3 इंडेक्स से फाइनल तक हमें प्रिंट करना है। जितने सारे एलिमेंट्स होंगे इंडेक्स 3 के बाद, वो सारे इंडेक्स 3 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसमें सारे होंगे, उसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एग्जांपल है और ये दोनों एग्जांपल हम बारी से देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो सबसे पहले क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप अगर कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया है स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 0 एज्यूम किया, तो फिर 0 इंडेक्स हम प्रिंट करना चाहते हैं और हमारी एंड पॉइंट क्या है 3, तो फिर हमें पता है अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर इस वाले इंडेक्स को नहीं, फिर उससे कम वाले तक प्रिंट होगी, तो फिर 0 1 2 3, तो हमारी वैल्यू ABC आ जाएगी, तो ABC, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, इनिशियल वैल्यू दी हुई है, इसको पहले इंडेक्सिंग कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 हमारी ये है इंडेक्स वैल्यू, और 6 के बाद कुछ भी एंड पॉइंट नहीं है, तो मीन्स 6 के बाद जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रिंट होने चाहिए, GHI, ठीक है। इसके आंसर हमारे GHI होगी, चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, हमें पता है प्रिंट करने के क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट और यहाँ पे स्टेप्स,
तो एक चीज यहाँ पर दो कॉलन है, दो कॉलन है, ये कॉलन है, ये और ये दो कॉलन है। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट मेंशन नहीं है। तो अगर जब भी मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बट यहाँ पे स्टेप को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1 स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे और स्टॉपिंग पॉइंट मेंशन नहीं है, तो ये दोनों क्लोज आ चुके हैं। और यहाँ पे -1, और -1 क्या करता है, इस डायरेक्शन में हमें प्रिंट करने हैं, तो हमें -1 मीन्स फर्स्ट स्टेप, इसका मतलब -1 मीन्स बोल रहा है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दीजिए। तो पहली स्टेप, तो पहली ये है, फिर ये प्रिंट होगी तो फिर पहली ये है, फिर ये प्रिंट होगी तो फिर पहली ये है। अगर यहाँ -2 होता, यहाँ पे -2 होता तो सेकेंड स्टेप लेते, एक को स्किप करके, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ये वाली कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले ई प्रिंट होगी, फिर DCBA ऐसे प्रिंट होगा, ठीक। फिर हम इसको कोड को रन कर, अगर इस कोड को रन करें यहाँ पे, ठीक है, EDCBA ऐसी आंसर आना चाहिए। बेस्ट कर दे, सॉरी, कॉपी, L इक्वल टू ABCDE, A, B, C, D, ठीक है। तो इसे प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन और -1। देखना यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू जो भी प्रिंट होगी रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 यूज करेंगे तो एक वैल्यू स्किप हो जाएगी, देख सकते हैं। सबसे पहले वाली प्रिंट हो गई और उसके बाद ये वाली स्किप हो गई, फर्स्ट और सेकंड प्रिंट हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं बी हमारी प्रिंट हो गई। अब उसके बाद ये तो फर्स्ट आ गया, अब तो सेकंड है ही नहीं, तो ये वाली फर्स्ट वाली स्किप हो जाएगी, ठीक है। -3 यूज करेंगे तो फिर क्या प्रिंट होगी, डी और -1 2 3, डी और ए प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रिंट होनी चाहिए, ये पहली वाली तो प्रिंट होगी कंफर्म है। उसके बाद 1 2 3 और थर्ड पोजीशन पे जो है वो प्रिंट होने वाली है डी और ए, देख सकते हैं यहाँ पर डी और ए हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इसका आंसर रिवर्स ऑर्डर हमने चेक कर लिया, तो मीन्स ये तो सही है, देख सकते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में आ चुका है, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा, GHI, ठीक है, GHI आ चुका है। इसका आंसर ABC, इसका आंसर ABC हमारा आ चुका है, ठीक है। मॉडिफाई मल्टीपल लिस्ट आइटम्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लिस्ट आइटम्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे मॉडिफाई कैसे करते हैं, किसी भी लिस्ट आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, बहुत सारे लिस्ट के मेथड्स भी हमने देखे थे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल करेंगे और देख सकते हैं कैसे मल्टीपल आइटम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एक साथ। वहाँ पे हम देख रहे थे, लास्ट वीडियो में देखा था मॉडिफाई करने टाइम आप एक टाइम में एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते थे, बट यहाँ पे हम देखेंगे एक टाइम में आप बहुत सारे एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे 1 to 4, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक आप स्टोर करना चाहते हैं, 1 to 3, ठीक, असाइन कर दिया आपने, इंडेक्स 1 से 4 तक आपने असाइन कर दिया वैल्यू 1 to 3, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 से 4, तो 1 2 3 4, 4 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप असाइन कर देंगे 1 2 3, तो A 1 2 3 और आ जाएगा E, इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे रिप्लेस मल्टीपल आइटम्स इन प्लेस ऑफ सिंगल एलिमेंट। एक सिंगल एलिमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल आइटम को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स 1 और 2, तो ये हमारे इंडेक्स 0 1 2 3 4, इंडेक्स 1 और 2, तो 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर ये 1 और 1 पे हम क्या कर रहे हैं, बी पे 1 2 3 असाइन कर रहे हैं, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा A 1 2 3 C D E
ठीक है, CDE। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर चेक करते हैं हम यहाँ पे, A123E ये हमारी वैल्यू सही है। और उसके बाद देखते हैं A123 CDE, A123 CDE। ठीक है, ये हमारी दोनों आंसर सही हो चुकी है। ठीक, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड का यूज़ किया था, जिसमें हम पैरामीटर को पास कर रहे थे, इंडेक्स नंबर, और दो पैरामीटर पास कर रहे थे, एक इंडेक्स नंबर और एक वैल्यू। ठीक है, हमें किस इंडेक्स पे वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंसर्ट मेथड का यूज़ नहीं किया हुआ है, सिर्फ बिना इंसर्ट मेथड के यूज़ किए बिना हम यहाँ वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो और फिर हम देख सकते थे जो भी इंसर्ट मेथड हमने यूज़ किया था, तो जो भी जिस पोजीशन पे हम इंसर्ट कर देते, सपोज यहाँ पे अगर हमें इंसर्ट करना है, ये हमारे इंडेक्सिंग करें 0 और 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करना है हमें फर्स्ट पोजीशन पे, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू पे इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, L डॉट इंसर्ट, और यहाँ वैल्यू पास करते थे 1, और जो भी हमें इंसर्ट करने हैं, जैसे 2 हमें इंसर्ट करना है, तो फिर हम यहाँ पे 2 पास करते थे। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आता था, A 2 B C। जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे B था वो शिफ्ट होके सेकंड पे चला जाता था, 0 1 2 सेकंड पे चला जाता था, और फर्स्ट पे जो हमने इंसर्ट किया था वो वैल्यू आता था। बट यहाँ पे कोई इंसर्ट मेथड नहीं यूज़ करना, यहाँ पे एक मेथड है जो यूज़ करके हम किसी भी पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टार्टिंग मतलब 0th इंडेक्स पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अब वैल्यू को L यहाँ पे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन और 0। ठीक है, तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, या फिर कुछ देर पहले हमने देखा था, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो फिर आप यहाँ पे 0 कंडीशन कंसीडर करेंगे, खुद से 0 एज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कॉलन 0 मीन्स 0th इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, 0th इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, 0 कॉलन 0। तो 0th इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 2 3। ये हमारा 0th इंडेक्स पे आ जाएगा, A B और C। ये हमारा लिस्ट प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर मान लो आप थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिस्ट और 3 कॉलन 3, आप थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे आप इंसर्ट करोगे 2, सपोज 49 इंसर्ट करना चाहते हो, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी इस लिस्ट की। तो फिर अगर हम प्रिंट करें तो उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 पे आ जाएगी 49। तो फिर हमारी लिस्ट आ जाएगी A B C और 49। ठीक है, फोर्थ पे करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें थर्ड पे पहले करना होगा। ठीक है, तो फिर फोर्थ पे डायरेक्ट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड मिसिंग है। अगर आप यहाँ पे करना चाहोगे सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, L सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, ये इस लिस्ट में हम सिर्फ हमेशा इंडेक्स की बातें करते हैं। अगर मैं पोजीशन भी बोलूँ तो इसका मतलब आपको इंडेक्स एज्यूम करना है। तो फिर आप सेकंड इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हो तो 2 कॉलन 2 करोगे, और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉलन 2 पे आप स्टोर करना चाहते हो 100 सपोज, तो फिर आप 100 स्टोर करना चाहते हो, तो फिर हाँ जो सेकंड इंडेक्स पे वो शिफ्ट करके थर्ड इंडेक्स पे चला जाएगा, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा वैल्यू 100 आ जाएगा। तो फिर आंसर होगा वो A B C और A B 100 और यहाँ पे C। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर दूं। प्लीज जो भी लिखा हुआ था आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हम 100 को इंसर्ट किए थे, तो फिर क्या होता है,
जिस इंडेक्स हम इंसर्ट करेंगे तो उस पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा और पहले से जो वैल्यू था वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स पे जैसे इंसर्ट मेथड यूज करके हम करते हैं सेम ऐसे ही यहाँ भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, वो शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में इंसर्ट किया 0th इंडेक्स पे यहाँ पे, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा L0:0 मीन्स 0th इंडेक्स पे। अगर ऐसा होता है L1:1 तो मीन्स फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंसर्टेड एट इंडेक्स 0, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हुई है। अगर आ जाए 2:2 और जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो शिफ्ट करके आगे चला जाता है। यहाँ पे हो जाता है वैल्यू इंसर्टेड एट इंडेक्स 2। ठीक है, और जो पहले 2 पे था वो शिफ्ट करके आगे चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फिर 1 2 3 A B और यहाँ पे C। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर A B C और 1 2 3। यहाँ पे लेंथ ऑफ है, लेंथ फंक्शन का यूज किया हुआ है, तो फिर लेंथ फंक्शन का यूज किया हुआ है बट वो कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे तो हम तो इंडेक्स यूज करते हैं ना, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे इंडेक्स यूज किया हुआ है, तो जो भी लेंथ होगा वो इंडेक्स में इंडेक्स नंबर कहलाएगा। वहाँ पे वो लेंथ को हमने यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में लिया, लेंथ L, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा L का लेंथ L, तो लेंथ कितना है 3, तो 3 कॉलम और आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स आगे के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो लास्ट में हमें ऐड करना है, तो फिर तो आप लेंथ तो इसकी इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन 3rd है, मीन्स 3rd इंडेक्स पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 3rd इंडेक्स पे यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन, तो 3rd इंडेक्स क्या है, तो 3rd इंडेक्स पे हम क्या करना चाहते हैं 1 2 3, तो 3rd इंडेक्स पे 1 2 3 करना चाहते हैं, तो फिर A B 1 2 3 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये 3rd इंडेक्स के बाद आप यहाँ पे अगर 3:3 लिखते हो फिर भी ये 3rd इंडेक्स पे हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। 2.2 पे 2nd इंडेक्स पे हमारा वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कोड का रन करके देखना चाहते हो तो फिर हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, फिर इसमें वैल्यू को स्टोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे बिना इंसर्ट मेथड को यूज करके। ठीक है, तो इसमें हम स्टोर करना चाहते हैं 2nd पोजीशन पे, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी, तो ये 0 और ये 1 और ये 2। ठीक है, 2nd इंडेक्स पे हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो फिर देखना आप जो 2nd पोजीशन पे वैल्यू है वो शिफ्ट कर जाएगी आगे। ठीक है, तो 2nd वैल्यू इंसर्ट करने का क्या था मेथड 2:2। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे डालोगे और उसके अंदर आप स्टोर करना चाहोगे मान लो Z। ठीक है, आप Z स्टोर करोगे, अब उसके बाद प्रिंट करोगे L को, तो देखना यहाँ पे जो भी 0 1 2 2nd इंडेक्स पे ये Z वैल्यू आएगी, Z आएगी और ये C शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, देखें यहाँ पे 2nd पे हमारी Z वैल्यू या फिर Z वैल्यू आ गई और यहाँ पे C हमारी शिफ्ट हो गई। अब 3rd इंडेक्स पे करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप 3 दे दो। ठीक ना, 3 इंडेक्स पे हमारी Z वैल्यू और D शिफ्ट हो जाएगी। देख सकते हैं 3rd इंडेक्स पे D, यहाँ पे Z वैल्यू और D शिफ्ट हो गई। ठीक है, लास्ट में आप करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स आप काउंट करोगे। अब मान लो लिस्ट बहुत बड़ी है, आपको लेंथ पता नहीं है फिर कौन सी इंडेक्स लास्ट इंडेक्स होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने लेंथ का यूज किया, लेंथ ऑफ L। ठीक है, जो जितनी लेंथ होती है वो लास्ट इंडेक्स होती है, तो लेंथ कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, और आप लास्ट पोजीशन पे ऐड करना चाहते हो, तो 0 1 2 3 और 4 पे लास्ट पोजीशन पे आप 4 पे ऐड करना चाहते हो। ठीक है, 3 तक तो एलिमेंट है ना,
3 तक तो एलिमेंट है ना, तो वो हम 4 के लिए हमने लेंथ ऑफ एल निकाला, तो वैल्यू हमारी 4 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप 4 दे दो तो वैल्यू 4 आएगी। तो हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं 3 के बाद 4 पे, तो लेंथ 4 कॉलन 4 जेड, यहाँ पे देख सकते हैं डी के बाद हमारा 4 पे जेड आ चुका। लिस्ट बहुत बड़ी है, लेंथ इंडेक्स नंबर लास्ट इंडेक्स पता नहीं है, तो लेंथ अगर फाइंड करोगे तो फिर हमें सबसे जो लास्ट पोजीशन है वहाँ पे हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 अरे में हम देखते हैं जैसे हमें लूप चलानी होती है तो फिर क्या करते हैं, लूप चलती है इनिशियल पोजीशन 0 से और फाइनल पोजीशन लेंथ -1, इंडेक्सिंग होती है लेंथ -1। लूप में जैसे हम यूज़ करते हैं तो अरे में तो क्या होती है, लेंथ -1 तक लूप हमारी चलती है। देख सकते हैं लेंथ कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेंथ है और -1 करेंगे तो 3, इंडेक्स नंबर 3 तक हमारी लूप चलेगी, तो 0 1 2 और 3, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम वैसे ही ये कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। आप लेंथ ऑफ एल, लिस्ट की वैल्यू सपोज बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो पता चल जा रहा है कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू 2 है, बट लिस्ट बहुत बड़ी है, तो आपको जब पता नहीं होगा फिर लेंथ, तो फिर आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेंथ यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के लिए और उससे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ -1 आ जाएगी लास्ट इंडेक्स, और लेंथ आ जाएगी इंडेक्स के एक बाद वाली जहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो। अब वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हो, 0 1 2 3, 3 के बाद 4 पे, तो 4 कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ एल, लेंथ ऑफ एल। यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेंथ से 1 कम होती है, इंडेक्स नंबर लेंथ से 1 कम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो लिस्ट हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हम फॉर लूप भी देखेंगे, उसमें हम लिस्ट पे कैसे फॉर लूप अप्लाई करते हैं वो भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस।